नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2020 की तरफ से। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी है और मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यार मैं तो कोई मानता नहीं। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी रिगार्डिंग A to Z डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, साथ ही इसकी एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है और साथ ही टीयर फर्स्ट, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 के एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल से बात करेंगे। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है इसकी पोस्ट के बारे में, तो आपको इसकी ग्रुप बी, ग्रुप सी की सभी पोस्ट के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, बेफिक्र रहिए। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, किस पोस्ट के ऊपर कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकते हैं, और साथ ही फ्रेंड्स बात करेंगे कि सैलरी क्या मिलती है, क्योंकि जितनी भी पोस्ट इसके अंदर रखी हुई है वो पे लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। तो एक एक पोस्ट की सैलरी के बारे में आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो यार बड़ी जबरदस्त वैकेंसी है, काफी वेट कराया, फाइनली आ चुकी है। फ्रेंड्स, ये गारंटी मेरी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका इस वैकेंसी रिलेटेड एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज और पोस्ट के बारे में। हालांकि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी हुई है, लेकिन एवरी ईयर इसके अंदर लगभग 9000 के आसपास वैकेंसीज निकलती हैं जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट की पोस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती हैं। बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में, तो इसमें ग्रुप बी, ग्रुप सी की काफी डिफरेंट पोस्ट रखी हुई है। काफी बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो एग्जांपल के तौर पर ग्रुप बी और ग्रुप सी की कुछ पोस्ट आपको बताता हूं जो कि सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें ग्रुप सी की कुछ बेस्ट पोस्ट के बारे में, तो इसमें आपकी एक अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर अपॉइंट करने के लिए निकाली गई है। साथ ही एक टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि सीबीडीटी डिपार्टमेंट के अंदर है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। साथ ही एक और हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट जो कि सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। साथ ही एक सब इंस्पेक्टर की भी ग्रुप सी के अंदर ही आती है जो कि सीबीएन डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की है। साथ ही बात कर लेते हैं कुछ ग्रुप बी की पोस्ट के बारे में। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के अंदर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ही है ये डिपार्टमेंट है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर। एक इंस्पेक्टर की पोस्ट है जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर निकली हुई है। तो ये कुछ पोस्ट है, अभी आप नहीं समझोगे, कंफ्यूजन आपको रह गया होगा, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस पोस्ट का क्या ग्रेड पे आपको एग्जैक्ट सैलरी क्या मिलेगी और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए। ये तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताई कि ये कुछ पोस्ट हैं। बात कर लेते हैं अब कुछ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में, जिसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं आज से ही। 29 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुए। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2021 रहने वाली है। बात कर लेते हैं जो आपका ऑनलाइन टियर फर्स्ट एग्जाम होगा वो आपका 29 मई 2021 से स्टार्ट होने वाला है और 21 तक चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, जबरदस्त वाली यार प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, आपके पास लगभग 5-6 महीने हैं। तो यार बस जबरदस्त प्रिपरेशन में लगे रहिए। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी वालों के लिए 100 रुपए है। फीमेल किसी भी कैटेगरी और एसटी एससी कैटेगरी वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं की गई है। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट यहां पर पोस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है। जो हमारी सभी ग्रुप सी की पोस्ट है वहां पर एज लिमिट आपकी 18 to 27 जनरल कैटेगरी वालों के लिए मांगी गई है, और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2021 तक होने वाली है। वहीं पर ग्रुप बी की मोस्टली पोस्ट के लिए 20 to 30 एज लिमिट रखी गई है, और कुछ पोस्ट के लिए ग्रुप बी की 18 to 30 भी है। और कुछ जो ग्रुप बी की पोस्ट है, हाई लेवल की पोस्ट है, स्टैंडर्ड पोस्ट है, जैसे कि ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है, जेएसओ की पोस्ट है आपकी एक इसमें, यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है, उसमें आपकी जो 32 तक एज लिमिट मांगी गई है। और बाकी एसटी एससी ओबीसी वालों को अपनी रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में। ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर है, और साथ ही एसटी एससी वालों के लिए यहाँ पर 5 ईयर एज रिलैक्सेशन रखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, 2 पोस्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड की है। एक आपकी जेएसओ यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है। यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है थोड़ी हाई लेवल की है, ठीक है। साथ ही एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है। ये दोनों पोस्ट थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसमें आपका एग्जाम भी थोड़े ज्यादा होने वाले हैं, 2 पेपर इनमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं। लेकिन बाकी जो अदर पोस्ट है वो एकदम सिंपल है। तो पहले अदर पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारी आईबी के अंदर, सीबीआई के अंदर, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर, इनकम टैक्सेस के अंदर जितनी भी पोस्ट है, उनके लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की है, ग्रेजुएशन की है आपने, तो आप सीजीएल की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक
ऑफिस के अंदर बैठने तक, सैलरी लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो बेसिकली इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में टोटल 4 स्टेज होती हैं या फिर 4 टियर इसको कह लीजिए। टियर फर्स्ट आपका होता है जिसमें एक एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। टियर सेकंड होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग है, ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए 2 पोस्ट को छोड़कर, 2-3 पोस्ट को छोड़कर आपका एग्जाम होता है जो कि 400 मार्क्स का हो जाता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे के होते हैं, और बाकी जो 2 पोस्ट हैं उनके लिए 4 पेपर हो जाते हैं। ये भी डाउट क्लियर करूंगा, धीरे धीरे बात करेंगे। टियर थर्ड जो होता है वो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको लेटर, एप्लीकेशन, साथ ही समरी वगैरह सारांश लिखना होता है। और फोर्थ स्टेज में किसी किसी पोस्ट के लिए, जो स्पेशल पोस्ट है जिनके लिए मांगा गया है, CPT यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो कि बड़ा इजी सा होता है और बाकी पोस्ट के लिए नहीं होता। जिन पोस्ट के लिए CPT नहीं होता उनके लिए टियर फोर्थ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है, मेरिट कहां कहां पर बनती है, कैसे कैसे बनती है, कौन कौन से टियर के एग्जाम को जोड़कर मेरिट बनती है, वो भी मैं आपका क्लियर करूंगा। तो चलिए डाउट क्लियर करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेज यानी कि टियर फर्स्ट एग्जाम के बारे में, जो कि आपका 29 मई 2021 से स्टार्ट होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, सभी पोस्ट के लिए टियर फर्स्ट एग्जाम एकदम कॉमन रहने वाला है, जो कि आपका 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस है। टोटल हमारे जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही एक हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड सेक्शन हमारा रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ सेक्शन हमारा जनरल इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कंपैरिजन कह लीजिए, इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे। तो टियर फर्स्ट में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग टियर फर्स्ट एग्जाम हमारा टोटल 200 मार्क्स का हो जाता है। टाइम ड्यूरेशन जो आपकी रहेगी 60 मिनट रहेगी। टियर फर्स्ट एग्जाम आप ऐसे क्रैक कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन पॉइंट बनता है कि आप कितना स्कोर उसके अंदर कर रहे हो, क्योंकि टियर फर्स्ट का स्कोर जो जितने मार्क्स आप लेकर आओगे फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेगेटिव मार्किंग टियर फर्स्ट एग्जाम में आपकी जो रहेगी वो 0.50 मार्क्स की रहने वाली है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये हमारा खत्म होता है टियर फर्स्ट एग्जाम। अब टियर फर्स्ट एग्जाम खत्म होने के बाद एक कट ऑफ बनती है। ठीक है, वो कट ऑफ इसलिए बनती है ताकि आप टियर सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सके, शॉर्टलिस्टेड हो सके और आप टियर सेकंड एग्जाम में बैठ सके। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप क्वालिफाई हो गए, वो मार्क्स आपने कट ऑफ क्लियर कर ली, तो आप बुलाए जाओगे टियर सेकंड एग्जाम के लिए। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई डेट नहीं दी है, टियर फर्स्ट एग्जाम होने के बाद डेट आपके सामने आ जाएगी। अब जो टियर सेकंड एग्जाम होगा, कहने के तो उसमें आपके 4 एग्जाम है, लेकिन 4 एग्जाम सभी पोस्ट के लिए नहीं है। 4 एग्जाम 2 पोस्ट के लिए होंगे, जिसमें से हमारी JSO की पोस्ट है और साथ ही एक ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, इनके लिए होंगे। बाकी जो अदर पोस्ट है, ठीक है, सिंपल वाली पोस्ट है, उसमें आपकी सेकंड टियर में केवल 2 ही पेपर होंगे, सेपरेटली होंगे, एक ही दिन में 2 पेपर होंगे। एक पेपर आपका जो होगा वो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज का होगा, जिससे टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के अंदर। ये हमारा पेपर फर्स्ट हो गया। दूसरा पेपर जो टियर सेकंड का है वो हमारा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन का होने वाला है। यहां पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, पेपर सेकंड जो आपका इंग्लिश का होगा, इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। सुना ना आपने, 200। और इससे पहले जो पेपर फर्स्ट था क्वांटिटेटिव एबिलिटीज का था, उसमें 100 क्वेश्चन थे, लेकिन इंग्लिश वाले में 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के अंदर ही पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बाकी अदर पोस्ट के लिए केवल 2-3 पोस्ट को छोड़कर ये आपका एग्जाम होगा। टियर सेकंड एग्जाम में केवल 2 ही पेपर होंगे उन पोस्ट के लिए। ठीक है, अब देखिए, जो ईच पेपर को सोल्व करने के लिए जो आपकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी, यानी कि जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी वाला है उसमें 100 क्वेश्चन है, तो आपको 2 आवर सोल्व करने के लिए टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। फिर आपका सेपरेट अलग उसी दिन पेपर 2 जो होगा उसके लिए भी आपके पास 2 आवर सोल्व करने के लिए रहेगा, यानी कि इंग्लिश वाले के लिए भी 200 क्वेश्चन आपको 2 आवर में सोल्व किए जाएंगे। तो ये आपका रहने वाला। अब एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, जो पेपर फर्स्ट है उसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 0.50 ही है, लेकिन पेपर सेकंड जो इंग्लिश वाला है उसकी आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क प्रोवाइड किया जा रहा है और 200 क्वेश्चंस यहां पर रहेंगे। अब जो 2 और पोस्ट हैं, जो लोग उन 2 पोस्ट के लिए यानी कि JSO और ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उनके साथ यहां पर उनके पास 2 और पेपर एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। टियर 2 में एक स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा जिसे 100 क्वेश्चन है, और साथ ही एक और
पेपर फोर्थ हो जाएगा जिसमें आपका जनरल स्टडीज एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स जुड़ जाता है। 100 क्वेश्चन उनके जुड़ जाते हैं, 2 आवर उनको दिया जाएगा। ये केवल जीएसओ यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए होंगे 4 पेपर, बाकी केवल 2 पेपर टियर सेकंड में अदर पोस्ट के लिए होंगे, जो सभी पोस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो ये पूरा फंडा रहने वाला है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड टियर सेकंड के बाद भी एक कट ऑफ बनती है, अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो आप टियर थर्ड में एंटर कर जाओगे। टियर थर्ड जो ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहने वाला है, सेम रहने वाला है, एक जैसा रहने वाला है, वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव यानी कि पेपर एंड पेन मोड, जहां पर आपको लिखना होता है। ये सभी आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव मोड था, ठीक है, ऑनलाइन होने वाला था, यहां पर आपको पेन से लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा, ये टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है क्वेश्चन पेपर की। टाइम ड्यूरेशन आपकी आवर ही रहने वाली है। इसमें आपको लेटर, एप्लीकेशन और साथ ही समरी, जिसे हम सारांश बोल देते हैं, वो आपको लिखना होता है। तो ये पूरा फंडा होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर का। ये 100 मार्क्स का होने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी ऑप्टेड रहेगी, यानी कि आपके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो ये आपका टियर थर्ड है। टियर थर्ड क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है टियर फोर्थ एग्जाम के लिए। जो टियर फोर्थ एग्जाम है वो आपका सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कुछ पोस्ट के लिए, यानी कि जीएसओ और असिस्टेंट अकाउंटेंट वाली पोस्ट के लिए और असिस्टेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए। और जो बाकी अदर पोस्ट है उनके लिए टीयर फोर्थ में केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डीवी बोलते हैं जिसे, जिसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीजीएल के अंदर, तो थोड़ा फोकस करिएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह मिस मत करिएगा। तो ये पूरे हमारे टियर 4 हो जाते हैं इस एग्जाम में। अब फाइनली बारी आती है कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सभी पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो टियर फर्स्ट, टियर 2 और टियर थर्ड तीनों ही एग्जाम के बेस पर होता है। और जो टियर फोर्थ मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा एक मेरिट बनेगी। टियर फर्स्ट एग्जाम के मार्क्स जोड़े जाएंगे, जो कि आपका टियर फर्स्ट एग्जाम 200 मार्क्स का था। टियर 2 एग्जाम जो कि हमारा टोटल वैसे तो 4 पेपर है, लेकिन बाकी अदर पोस्ट के लिए 2 ही पेपर है, यानी कि एक पेपर हमारा क्वांटिटेटिव एबिलिटी का है 200 मार्क्स का, इंग्लिश का 200 मार्क्स का। टियर 2 एग्जाम बेसिकली हमारा 400 मार्क्स का हो जाता है, और 200 मार्क्स का हमारा कौन सा था, टियर फर्स्ट एग्जाम, यानी कि अब तक टोटल 600 मार्क्स हो गए। साथ ही टियर थर्ड जो एग्जाम डिस्क्रिप्टिव पेपर हमने बात की थी वो हमारा 100 मार्क्स का था, तो 100 वो जुड़ेंगे। तो टोटल 700 में से हमारी फाइनल मेरिट, फाइनल कट ऑफ बनती है मार्क्स को कंबाइंड करके। तो ये पूरा फंडा है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको पोस्ट इसमें मिलती है। जितनी भी पोस्ट है हमारी सभी की कट ऑफ डिफरेंट लगती है। ग्रुप सी की पोस्ट के अंदर भी पोस्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर कट ऑफ अलग अलग बनती है। फिर आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो आप प्रेफरेंस देते हो पोस्ट को, कि मेरी फेवरेट पहली पोस्ट ये है, 20, थर्ड, फोर्थ, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, क्योंकि हर एक पोस्ट की जो कट ऑफ होती है वो डिफरेंट होती है। तो फ्रेंड्स ये पूरा जबरदस्त वाला फंडा होता है एसएससी सीजीएल वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसीजर का। आई होप आप समझ गए होंगे। फाइनली बात कर लेते हैं थोड़ा सैलरीज के बारे में। काफी सारे लोग एक्साइटेड थे सैलरीज के बारे में, तो मैंने पोस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा डिवाइड किया, इसके ऊपर भी काम किया ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। पहले समझ लेते हैं जो हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है, यूडीसी की पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पहले दूसरे पेज के ऊपर ही पोस्ट दी हुई है, आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी पोस्ट है। जैसे कि हमारी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसके अंदर सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स की। तो इसमें हमारी जो मिनिमम सैलरी रहेगी, इनिशियल सैलरी रहेगी, सिलेक्शन होने के बाद आपको लगभग 30,000 के आसपास मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। साथ ही जो आपकी फाइनल सैलरी हो जाती है, यानी कि जब आप काम करते रहते हो, वो लगभग आपकी 81,000 के आसपास हो जाती है, उससे भी ज्यादा हो जाती है, 85,000 के आसपास पहुंच जाती है। तो बढ़िया इंटरेस्टिंग सैलरी है। पे लेवल 6 की पोस्ट है, जिसमें हमारी ऑलमोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट आती है, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, सेंट्रल डिपार्टमेंट्स के अंदर है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। उसकी जो सैलरी होती है मिनिमम 40,000 के आसपास होती है। एक्सटर्नल यानी कि फाइनल सैलरी आपकी लगभग इसमें 1,15,000 के आसपास हो जाती है। साथ ही पे लेवल 7 की जो पोस्ट है हमारी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्सेस है, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई है, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है। इनके लिए आपकी इनिशियल सैलरी 50,000 के आसपास होगी, फाइनल सैलरी आपकी लगभग 1.5 लाख के आसपास हो जाती है। पे लेवल 8 की कुछ पोस्ट है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट है, जो कि हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। मैंने आपको बताया था कि इसकी सैलरी काफी आई है। तो इनकी इनिशियल सैलरी लगभग
3000 के आसपास होगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस, और फाइनल सैलरी आपकी 1.5 लाख से भी ऊपर 1,60,000 के आसपास हो जाएगी। तो ये आपकी सैलरी रहती है। बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो जब आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करोगे तो पोस्ट लिखी हुई है, उसी के सामने डिपार्टमेंट रखा हुआ है कि जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये सीबीआई के अंदर है या फिर आईबी के अंदर है या फिर एनआईए के अंदर है या फिर मिनिस्ट्रीज के अंदर है। तो ऐसे आपको डिपार्टमेंट का वहां से पता चल जाएगा कि कौन सी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद डिपार्टमेंट हमें कौन सा मिलेगा। वर्क प्रोफाइल के बारे में आप जानते हो, सभी ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट है। तो सीबीआई के अंदर अगर कोई सब इंस्पेक्टर या फिर ऑफिसर है उसको क्या काम करना पड़ता है आप डेफिनेटली जानते होंगे, इस बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। आपकी पोस्टिंग कहां होगी, जॉब लोकेशन कहां होगी, तो बेसिकली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऑफिसेज हैं, मिनिस्ट्रीज है, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर चाहे वो सीबीआई एनआईए को, उनके अंदर आपको अपॉइंट किया जाएगा जहां जहां पर इनके हेडक्वार्टर है। बेसिकली दिल्ली में ऑलमोस्ट सभी के हेडक्वार्टर हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री दिल्ली के अंदर है। साथ ही जो छोटे डिपार्टमेंट है वो स्टेट्स के अंदर भी है, उनके अंदर आपको चांस मिल सकते हैं, यानी कि वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। बेसिकली जो दिल्ली एनसीआर के आसपास है उनको दिल्ली के अंदर मिल जाएगी। बहुत चांसेस होती हैं कि दिल्ली के अंदर यहां पर सिलेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सीजीएल के अंदर। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। बाकी आपको अपने स्टेट में भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर भी चांसेस होते हैं। ऐसे केसेस मैंने देखे कि होम स्टेट में जॉब लोकेशन मिल रही है, तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। एग्जाम सेंटर्स के बारे में जानते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम सेंटर्स प्रॉपर दिए हुए हैं, आपको 3 चॉइस भरनी होती है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको अपना एग्जाम सेंटर्स भी मिल जाएगा। तो ये पूरा फंडा फ्रेंड्स रहने वाला है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको कोई भी डाउट छूट गया हो इस वैकेंसी रिलेटेड तो तुरंत कमेंट कर दीजिए कि भैया मैं ये नहीं समझा, तो नेक्स्ट वीडियो डाउट को लेकर आ जाऊंगा, आपके सभी डाउट क्लियर करूंगा। और ध्यान से एक बात और सुनिएगा, एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बड़ी जल्दी बैच लॉन्च होने वाला है, एकदम यूनिक होने वाला है, आपके लिए जल्दी ही लेकर आ रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और साथ ही एसएससी सीजीएल के लिए जो हमेशा की तरह हम पीडीएफ के अंदर इंपोर्टेंट नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सेपरेट करके लेकर आते हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल लेकर आते हैं। जो अब तक का सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल रहेगा वो सीजीएल का रहेगा और बहुत जल्द आपके लिए आ रहा है। और बात रही इंपोर्टेंट स्ट्रेटजी वीडियो की, साथ ही टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स की और बाकी सिलेबस डिस्कशन की सभी वीडियोस आती रहेंगी, तो बेफिक्र रहिए, आपको प्रॉपर गाइड मिलता रहेगा हमारी तरफ से। तो यार जबरदस्त प्रिपरेशन में लग जाइए, कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं होती। लोग यार मतलब वेट करते करते थक जाते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो यार वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, अब देखते हैं आप कितने झंडे गाड़ते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। मेरे हिसाब से कोई डाउट अभी आपका नहीं बचना चाहिए। बाकी अगर कोई डाउट हो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपके बाकी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को फैला दीजिए एकदम व्हाट्सएप पर, ग्रुप में, फेसबुक के ऊपर। तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।